Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is lymphatic disorders. And lymphatic disorders की एक बात जो you must remember कि per day हमारे पास 8 liters of lymph produce होता है. About 8 liters of lymph is produced each day and travels through the afferent lymphatic. और 4 liters of the fluid per day ये venous circulation में re-enter कर जाता है. Interstitial fluid pressure is -6 to -2 to -6 mm of water, while the pressure in the lymphatics is positive, इसलिए वो flow कर जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फैटिक्स की तरह. ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, लिम्फैटिक वेसल्स में आ जाता है. द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इज लिम्फोडीमा. व्हाट इज लिम्फोडीमा? इट मे बी डिफाइंड एज abnormal limb swelling due to accumulation of increased amounts of lymph. क्या होता है? हाई प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये सारा प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर इंटरस्टिशियल में अकामोडेट हो जाता है, तो दिस इज abnormal limb swelling. क्लासिफिकेशन इसकी बनाई हुई है, अच्छा लिखा हुआ है, इट डेवलप्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल नेट कैपिलरी फिल्ट्रेशन ईदर फ्रॉम द कंजेनिटल मालफॉर्मेशन और द सिस्टिक सिस्टम और डैमेज टू द लिम्फैटिक वेसल, जो हम पढ़ने लगे हैं आगे. क्लासिफिकेशन है प्राइमरी लिम्फोडीमा. प्राइमरी क्यों होता है इसकी कॉज हमें पता नहीं. वही या तो लिम्फैटिक वेसल प्रॉपर्ली बने नहीं, या तो प्रॉपर पंप उसका काम नहीं करा वेसल्स का. कंजेनिटल, प्रीकॉक्स एंड जैसे यूनिलैटरल या टाडा. दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोडीमा. इट इज ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कॉज ऑफ द लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन. लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है फ्लियारिसिस की वजह से, टीनिया पेडिस फंगल इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू फॉरेन बॉडी, सिलिका, जो हम पढ़ेंगे, पोडोकोनियोसिस. प्राइमरी लिम्फैटिक मैलिग्नेंसी, मेटास्टैटिक स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स, रेडियोथेरेपी टू द लिम्फ नोड्स, डीवीटी, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ट्रॉमा, सर्जिकल एक्सचेंज ऑफ द लिम्फ नोड्स. इसकी भी वजह से लिम्फैटिक वेसल ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो दैट इज कॉजिंग लिम्फोडीमा. What are the clinical features? Dull ache, bursting sensation, pinprick, skin problems, blah blah blah. Important is investigation. उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है, और अपनी रूटीन फुल CBC, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, केराटिनिन, LFTs, ब्लड स्मीयर फॉर माइक्रोफ्लेरिया. ब्लड स्मीयर फॉर माइक्रोफ्लेरिया जैसे वुल्चरीचिया बैंक्रॉफ्ट क्या क्यूलेक्स कराता ना, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड, तो वो माइक्रोफ्लेरियल इन्फेक्शन है जो कि लिम्फोडीमा करा सकती है. अब लिम्फ एंजियोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑब्नॉर्मलिटीज फॉर लार्जर लिम्फैटिक नोड्स. दूसरी जो है, एक तो आपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाई, दूसरी लिम्फ एंजियोग्राफी करवाई, तीसरा जो है आइसोटॉप लिम्फोसिंटिग्राफी. दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. इट हैज़ रिप्लेस लिम्फ एंजियोग्राफी. पहले उसने बताया गोल्ड स्टैंडर्ड ये है, लेकिन अब आइसोटॉप लिम्फोसिंटिग्राफी हैज़ रिप्लेस लिम्फ एंजियोग्राफी. इट हैज़ मोर सेंसिटिविटी एंड मोर स्पेसिफिसिटी. CT स्कैन क्यों कराते हैं? क्योंकि अक्सर वेनस एडीमा, लिम्फोडीमा और लिपिडीमा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. अगर जैसे लिम्फोडीमा है तो हनीकॉम पैटर्न आ जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में. इंक्रीज्ड मस्कुलर कंपार्टमेंट है तो वीनस एडीमा की तरफ हिंट करता है, और अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट बहुत ज़्यादा तो लिपिडीमा की तरफ हिंट करता है. MRI या अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट. देयर आर क्लासिफिकेशंस ऑफ लिम्फोडीमा जो बर्नर ने दी थी. ग्रेड 0 है कि देयर इज एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड बट क्लिनिकली द एडीमा इज़ नॉट अपेरेंट इन द लिम्स. ग्रेड 1 में एडीमा पिट हो जाता है और एलिवेशन पे या बेड रेस्ट पे डिसअपियर भी हो जाता है. ग्रेड 2 में एडीमा पिट नहीं हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग अपॉन एलिवेशन. ग्रेड 3 एडीमा इज़ एसोसिएटेड विद इरिवर्सिबल स्किन चेंजेस. बहुत ज़्यादा स्किन चेंजेस हुई पड़ी हैं और एडीमा जो है पिट भी नहीं कर रहा. हाउ डू यू मैनेजमेंट के ना 3 प्रोटोकॉल हैं. एक तो ये कि पेन नहीं हमने होने देनी. ओपियोइड्स दें, नॉन ओपियोइड्स दें, एंटी डिप्रेसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, नर्व ब्लॉक, जो मर्जी दें, लेकिन पेन नहीं होने देनी. दूसरा है स्वेलिंग कंट्रोल करें. स्वेलिंग कंट्रोल किसने करनी है? बेड रेस्ट से. इलास्टिक बैंडेजेस, मल्टीलेयर बैंडेजेस, कंप्रेशन गारमेंट है, कंप्रेशन होजरी जिसे कहते हैं, जो कि इतना प्रेशर मेंटेन करते हैं. लोअर लिम्ब हो तो 40 to 60 mm ऑफ मर्करी मेंटेन करके रखते हैं, और अगर अपर लिम्ब हो तो 30 to 40 mm ऑफ मर्करी मेंटेन करके रखते हैं. ड्रग्स लाइक बेंजोपायरोन, ये जो ड्रग्स का ग्रुप है, ये पता क्या करता है? दे रिड्यूस द कैपिलरी परमेबिलिटी एंड दे रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ. तीसरा आया हम लोगों ने कंट्रोल ऑफ स्वेलिंग को सर्जिकली कैसे प्रिवेंट करना है. एक तो मेडिकल प्रिवेंशन था, सर्जिकली या तो बाईपास प्रोसीजर है, लिम्फोवेनस एनास्टोमोसिस करते हैं, लिपोसक्शन करते हैं. लिपोसक्शन क्या है? जो लिपिडीमा है सारा लिपिड निकल जाएगा. लिपोसक्शन है शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, लिपिड सारा निकल जाता है. अब लिम्फ एडीमा वॉल्यूम जो है रिड्यूस कर जाता है, जो कि कंप्रेशन होजरी से मेंटेन कर सकते हैं, तो इट हैज़ अ बेटर प्रोग्नोसिस. लिम्फ रिडक्शन प्रोसीजर जिसमें सिस ट्रंक है, होमैंस है, थॉमसन है, चार्लिस है. चार्लिस इज़ अ गुड वन. इट्स मोस्ट इफेक्टिव अब्लेटिव सर्जरी व्हेन ग्रेड 3 बर्नर की क्लासिफिकेशन ग्रेड 3 तक आ जाए, स्किन चेंजेस आ जाए. तीसरा उसने कहा था, एक तो पेन, दूसरा स्वेलिंग, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. हर ऑपरेशन के बाद आप प्रोफिलैक्टिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं. अब ये लिम्फोडीमा है, हमें पता फंगल से भी हो सकता है.
माइक्रोफ्लेरियर भी हो सकता है। फंगल के लिए विल गिव एंटी फंगल बेंजोइक एसिड, इट्राकोनाजोल। नेवर वॉक बेयर फुटेड, नेवर लेट द स्किन बिकम मैसेरेटेड। इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करें। अफेक्टेड स्किन को सन से दूर रखें। ड्राई स्किन है तो वैसलीन लगाएं, लिक्विड पैराफिन, और अगर हाइपर केराटोसिस है तो 5% सैलिसाइक्लिक एसिड से लगाएं उस पर। फिलियारिसिस इट्स वेरी कॉमन इन विलेज स्पेशली। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फोडेमा वर्ल्ड वाइड बाय वुल्चरिच बैंक्रॉफ्टी। और मॉस्किटो कौन सा काटता है? क्यूलिक्स फैटिगेंस। इट कॉजेज फाइब्रोसिस एंड obstruction ऑफ द lymphatic एंड दे आर grossly dilated। अब ऐसे फिलियारिसिस का क्वेश्चन है तो आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना? पहले मेन 3 लिखनी है। आपने ब्लड स्मेयर कराना है, इज़ोसिनोफिलिया और कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वो पॉजिटिव आएगा। फिर बाद में जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है ना बाकी वो लिख लेंगे। क्लिनिकल फीचर एक्यूट हो फीवर, हेडेक, मलेज, इंग्वाइनल और एक्सिलरी लिम्फोडेमाइटिस। अक्सर आएगा क्वेश्चन कि उसका स्क्रोटम जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो रहा है, लिम्फोडेमा ऑफ द लेग्स और स्क्रोटम इनलार्ज हो रहा है। फनिकुलो एपिडिडमा और काइटस, lymphangitis. Chronically, there will be lymphedema of the arm, breast, or leg, and hydrosy. जैसा मैंने बताया। Chyluria, lymph coming in the urine, lymphuria. अच्छा, what is the treatment? Medical treatment: diethyl carbamazine citrate and mainstay of antimalarial therapy. वो यही है DC। इसके साथ आप एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे जितने भी प्रोसीजर्स बताए हैं पीछे। एक और डिज़ीज़ है पोडोकोनियोसिस। जैसे मैंने बताया कि अक्सर जो लोग बेयरफुटेड चलते हैं ऐसे जहाँ बेयरफुटेड कल्टिवेशन वेयर सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो वो करते हैं सिलिका प्रेजेंट है कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिफेरल लिम्फेटिक्स लिंक्ड टू लिम्फोडेमा। फिर फैक्टिशियस में क्या होता है, कुछ बेचारे साइकेट्रिक पेशेंट दे अप्लाई क्रॉनिक एंड दे लेट लिम्फोडेमा टू हैपन देमसेल्व्स। लिपोडीमा में बताया कि लिपिड इतना ज़्यादा होता है abnormal deposition of the fat in the abdomen, in the legs, and it may be associated with obesity. Lipodema is associated with fat obliteration of the end of lymphatics in the lymph nodes. Fatty obliteration, fat आके oblitate कर जाती है lymphatics को। What is cystic hygroma? ये ज़्यादा basically congenital होता है and it is associated with Turner syndrome mostly. It is a fluid-filled sac that is lined by endothelium. Embryologically होता है ये कि हर वेन के venous endothelium से जैसे बताया lymphatic vessels arise from the sac-like outgrowth from the endothelium of the veins। तो हर वेन के साथ उसके हर वेन के साथ नहीं लेकिन कुछ वेन के साथ उनके एंडोथेलियम सैक से निकलते हैं lymphatic vessels, lymphatic sacs, जैसे 2 जुगुलर से 2 iliac से 1 retroperitoneal 1 cisterna cardiac। तो numerous channels they connect these sacs with each other and drain the lymph from the limbs, body wall and head and neck। जब सिक्वेस्टर कर जाए दी और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द सैक, ये जो सैक्स बनी कि चेन मिल जाएँ जुड़ जाएँ, दे में रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग, सिस्टिक हाइग्रोमा इन द नेक, कॉमन साइड पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, एक्सिला एंड मीडियास्टिनम। क्लिनिकल फीचर्स में आप देखेंगे यहाँ तो बर्थ से प्रेजेंट होगी, इसलिए ऐसे बच्चे हाइपर स्टैंडर्ड नेक फेस ब्रो प्रेजेंटेशन के साथ भी आ जाते हैं या फेस प्रेजेंटेशन के साथ आ जाते हैं। ब्रोज तो डिलीवर नहीं होगा, फेस प्रेजेंटेशन के साथ आ जाते हैं। स्वेलिंग ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेंट और सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट पार्शियली कंप्रेसिबल स्वेलिंग होती है। पार्शियली कंप्रेसिबल सिस्टिक हाइग्रोमा और जैसे यहाँ लिखा हुआ हेमेंजियोमा कम्प्लीटली कंप्रेसिबल होती है। जब हम मैथ्स की एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें चीज़ कंप्रेसिबिलिटी हम देखते हैं। ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सचेंज करेंगे, सिस्टम ऑपरेशन से कहते हैं, स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं। देन देयर इज कॉज ऑफ सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी। सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी एक्यूट इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरिया में भी हो जाता है, क्रॉनिक वायरल में इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगालोवायरस, HIV, बैक्टीरियल स्ट्रेप्ट या स्टार। क्रॉनिक में TB, एक्टिनोमाइकोसिस, ब्रूसेलोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फ्रांसिसेला, बार्टोनेला, पैराकॉक्सीडियोइडिस, ये सारे सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी कराते हैं। TB इसमें याद रखने की ज़रूरत है और सार्कोइडोसिस भी। TB का मैं आगे बताती हूँ, जिसे मैट्रिड लिम्फ नोड्स जिसे कहते हैं, वो कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मलिग्नेंसी कैन बी प्राइमरली लिम्फोमा और सेकेंडरी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड कार्सिनोमा, नॉन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सारे जो हैं इन रीजन्स के दे कॉज सेकेंडरी सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी और सार्कोइडोसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम पढ़ने लगे हैं बेसिकली बढ़ने लगे हैं ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस, और उसमें भी ये वाली बात कि हाउ डज मैट्रिड लिम्फ नोड्स आकर, जैसे हम कहते हैं ना मैट्रिड लिम्फ नोड्स, वो क्या होता है? ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस TB लंग्स की कैसे फैल सकती है? या तो प्राइमरी TB हो या रीएक्टिवेशन से हो या डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द कंटिग्यूअस फोकस से हो, तो TB फैल गई है। TB फैल गई मतलब TB डिसेमिनेट हो चुकी है। लंग के लेट्स सपोज एपिक्स पे यहाँ बेसिलाई बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लग पड़े,
बेसिलर मल्टीप्लाई इन द लंग दैट इज़ कॉल्ड गॉनफोकस हाइलर लिम्फ नोड्स के साथ मिलके जो हाइलर लिम्फोडेनोपैथी हुई है उनके साथ मिलकर उन बनाते प्राइमरी कम्प्लेक्स से आगे रीजनल लिम्फ टू द रीजनल लिम्फ नोड्स ये दे गेट डिसमिनेटेड, ठीक है, फैल सकते हैं और फैलता है। अब इस यहाँ पे कैम्पबेल और जॉन्स ने की है स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस। लिम्फोडेनाइटिस की स्टेजेस 5 दी हैं। पहली स्टेज है स्टेज ऑफ लिम्फोडेनाइटिस, जिसमें कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा और लिम्फ नोड्स अच्छे बच्चों की तरह कैप्सूल में रहेंगे, डिस्क्रीट मोबाइल फिल्म इनकन्सिस्टेंट। दूसरे में होता कुछ यूँ कि कैप्सूल इन्वॉल्व हो जाता है एंड इट रिजल्ट इन मैटिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, आपको मैटेड लिम्फ नोड्स मैटेड मिलेंगे। तीसरे में होता कुछ यूँ है कि देयर इज़ सेंट्रल नेक्रोसिस विच लीड्स टू कोल्ड सेंट्रल नेक्रोसिस कैशियस नेक्रोसिस ऑफ द लिम्फ नोड्स अकर रिजल्टिंग इन द फ्लक्चुएंट स्वेलिंग ऑफ द नेक। तो ये जब सेंट्रल नेक्रोसिस अकर होना शुरू हो जाती है इट इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस। अब तीसरे में क्या होता है, ये ना डीप फेशियर के अंदर कोल्ड एब्सेस बन रही है। तीसरे में कोल्ड एब्सेस बन गई, चौथे में सॉरी स्टेज ऑफ कॉलर स्टेट एब्सेस। द कोल्ड एब्सेस थी इट इज़ डीप टू द डीप सर्वाइकल फेशिया, और जब वो डीप सर्वाइकल फेशिया रप्चर करता है तो सबकुटेनियसली एक और स्वेलिंग बन जाती है इन द सबकुटेनियस पेन दैट इज कॉल्ड कॉलर स्टेट एंड इट इज़ आल्सो फ्लक्चुएंट। द फिफ्थ स्टेज 1 2 3 4 5 हाँ फिफ्थ स्टेज इज साइनस फॉर्मेशन। अभी जो हमारे पास कॉलर स्टेट बनी थी स्वेलिंग वो स्किन को रप्चर कर जाती है, मतलब कॉलर स्टेट एब्सेस इट रप्चर्स टू द स्किन, इट इज साइनस फॉर्मेशन और सारा पास डिस्चार्ज कर जाता है। तो दिस इज ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस और इसकी स्टेजेस जो इम्पोर्टेंट हैं। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस। बट एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि I guess we have cleared it all. Yes, we have cleared it. Jazakallah khair.